किसी ने खूब कहा है, दुआओं को पूरा करने के लिए दुआओं का ही सहारा लेना पड़ता है। ये दुआएं हैं ना, हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा रखती हैं। हम कितने भी ख्वाब पढ़े लिखे हो जाएं, हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत हो जाए, बट हर मोड़ पर, हर जगह पर हमें दुआ का सहारा ज़रूर लगता है पड़ता है। और सच बताऊं, इन दुआओं में बड़ी ताकत है, क्योंकि एक दुआ ही है तो जो हमें अल्लाह तक पहुंचाती है, अल्लाह तक जाने का रास्ता देती है। आजकल के माशरे में हर इंसान की ज़रूरतें हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि उसे पूरा करने में जो मुश्किलें आती हैं ना, वो बहुत तकलीफ़देह होती हैं। बाज़ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर उनकी दुआएं नहीं पूरी होती, उनकी ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं, तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन लोगों की ज़रूरतें जिनकी पूरी नहीं हो रही हैं, और जो जो लोग अपनी दुआओं को पूरा करने के लिए हर मुश्किल कोशिश कर चुके हैं, तो मैं उनके लिए आज बहुत ही आसान सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। एक ऐसा वजीफ़ा जो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद को, हर खुशी को, हर दुआ को पूरा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आपके लिए उस वजीफ़े के साथ जो आपकी दुआओं को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? इंशाअल्लाह ताला अच्छी होगी, और अगर कोई परेशानी मुश्किल होगी तो इंशाअल्लाह इस दुआ से वो पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, और दिल तो पता है, दिल की तो सब सुनते हैं, तो हमारा अल्लाह भी ज़रूर सुनेगा। सूरह यासीन के वैसे तो बहुत फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा। आप सुबह पढ़िए तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। आप रात को सोने से पहले पढ़कर सोइए तो रात में भर आपको नेकी करने का सवाब मिलता है। यासीन की बहुत फ़जीलत है। अब तो इतना माशाल्लाह से मैं भी पढ़ने लगी हूँ कि मुझे रवां बिल्कुल याद है, बिना देखे मैं पढ़ लेती हूँ। बट जो इसकी फ़जीलत है क्या है, मैं कौन सा वजीफ़ा है मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। वजीफ़ा बहुत ही आसान और बहुत ही कामगर है। आपके हर काम को, हर मुश्किल को यकीन माने पूरा करेगा ही करेगा। बस ये है कि आपको यकीन रखना होगा, दिल में शक मत, एक ज़रा भी शक मत रखिएगा कि पता नहीं दुआ कबूल हो कि ना हो। खुदा के वास्ते इस शक को दिल से निकाल के इस वजीफ़े को पढ़िएगा, वरना भी वजीफ़ा आपका काम नहीं करेगा। हम अल्लाह पर थोड़ा भी शक रखते हैं ना, तो दुआ नहीं कबूल होती है। होता है कभी कभी हम इतने मायूस हो चुके होते हैं दुआएं मांग मांग के, कि हमें लगता है कि पता नहीं इस बार भी ना पूरा हो। तो ऐसा है कि वो पूरा होगा, इस बात को पूरा यकीन से पढ़िए। बहुत वैसे यासीन आप सभी सुबह भी पढ़ते हैं और रात में बहुत से लोग पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िए, इसको मामूल बना लीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं वजीफ़ा जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। सूरह यासीन जब आप पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है, एक अल्फाज आता है, मुबीन, जो कि 7 बार आया है। पूरे सूरह यासीन में वो 7 मरतबा आया है। तो आपको जब पहले यासीन आप शुरू करेंगे तो उसको पहले मुबीन तक रुक जाना है, फिर आपको वापस से फिर से यासीन शुरू करना है और दूसरे मुबीन तक आपको पढ़ना है। फिर आपको तीसरी बार यासीन से शुरू करना है बिस्मिल्लाह करके, और फिर तीसरे मुबीन तक जाना है। फिर आपको शुरू करना है वहाँ से छोड़कर, फिर वापस बिस्मिल्लाह करके यासीन से शुरू करना है, और पाँचवें मुबीन पर जाना है। 7 दफ़ा ये मुबीन अल्फाज आया है, इस तक आपको बार बार वहाँ पर आना है। और आखिर में जब आपकी यासीन मुकम्मल हो जाए तो आप अपने जिस भी मकसद के वास्ते इसको दिल में रखिए, और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़िए 3-3 बार। पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़िए, फिर आखिर पढ़िए। और हाँ, खुदा के वास्ते बोलिएगा मत, बिल्कुल भी नहीं। और फज्र के बाद ये वजीफ़ा है, अगर किसी वजह से आपको जॉब करते हैं, आपको जल्दी निकलना पड़ता है, या कुछ भी हो सकता है, बहुत से मसले मसाइल हैं, कोई फज्र के बाद नहीं पढ़ सकता है, तो प्लीज़ इसको इशा बाद पढ़िए, या तो फज्र के बाद पढ़िए और या तो इशा की नमाज़ के बाद, लेकिन बिना बोले, बिना डिस्टर्ब हुए कि उठकर ये भी काम कर लिया तो बच्चों को भी देख लिया। ये 2 वक्त ऐसा होता है जब हमारे पास वक्त ही वक्त होता है, और घर के आधे लोग सोए भी रहते हैं, आप सारा काम कर चुकते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए ये 2 वक्त है ये वजीफ़ा। आपको 40 मरतबा पढ़ना है, और एक बार में नहीं पढ़ना है। आप इसको 40 दिन तक लगातार पढ़ते रहिए। ये वजीफ़ा बहुत अच्छा है, आप छोड़िएगा नहीं। और जिन ख़वातीन का, तो मैंने आपको एक वजीफ़े में और बताया था कि अगर 40 दिन का कोई भी वजीफ़ा आप सुनते हैं, तो उसका एक है कि जैसे हर औरत नहीं पढ़ सकती 40 दिन, तो आपका जब भी गैप होता है ना, जिस दिन से स्टॉप होता है, उसके बाद जब कंटिन्यू करते हैं तो उसको वो आगे के दिनों में जोड़ा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपका 20 दिन हो गया और आपका 5 या 6 दिन आपका मिस हो गया, तो आप उसको छठे दिन से फिर वो 21वां दिन जोड़कर उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए।
ठीक है। तो आप प्लीज़ इस तरह का वजीफ़ा पढ़िए, ये वजीफ़ा बहुत कारगर है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस वास्ते पढ़ा ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो वास्ता मेरा पूरा हुआ है और आसान हुआ है। मैं यासीन वैसे भी बहुत पढ़ती हूँ, मुँह ज़बानी भी मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं जब भी वजीफ़ा पढ़ती हूँ तो छोटी-सी सूरे की मैंने यासीन की किताब रखी है अपने पास, तो मैं उसी में से देख कर पढ़ती हूँ और बहुत ही जल्दी से ये वजीफ़ा हो जाता है। तो आपको एक दिन पढ़ना है, और अगर आप इशा बाद पढ़ रहे हैं तो इशा बाद ही आपको पढ़ना है, और अगर आप फजर बाद पढ़ रहे हैं तो आपको फजर बाद ही, ये नहीं कि कभी इशा बाद पढ़ लिया, कभी आपने फजर के बाद पढ़ लिया। तो प्लीज़ इस वजीफ़े को करिए। मैंने तो फजर के बाद किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस वजीफ़े से बहुत सी चीज़ें मैंने हासिल की है। मेरी शादी के वास्ते मेरे घर वालों ने पढ़ने के लिए कहा था कि मेरी शादी अच्छा शौहर मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा शौहर, बहुत ही समझदार, बहुत ही प्यार करने वाला, और माशाल्लाह से किसी भी तरह की कोई बुरी आदत नहीं है उनके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, अपनी बच्चों का, अपनी फ़ैमिली का, अपने घर का और अपने दीन का बहुत मोहब्बत करते हैं हर चीज़ से, वो अपने इस्लाम से भी, दीन से भी, हम लोग से भी। तो मैं इस वजीफ़े को इसलिए लेकर आई कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। इंशाल्लाह ताला मैं फिर कभी कोई और मेरी ज़रूरत आएगी ऐसी तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो आप लोग को अगर कोई दुआ रुक गई हो, कोई आपकी ख्वाहिश रह गई हो, अधूरी हो या नहीं पूरी हो रही हो, तो प्लीज़ इस वजीफ़े को पढ़िए। इंशाल्लाह ताला आपका ये 40 दिन भी नहीं पूरा होगा। और मैं सच कहूँ, मेरा 40 दिन नहीं पूरा हुआ था, मेरा 22 या 23 दिन ही हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मेरी दुआ कबूल हो गई थी और मेरा रिश्ता पक्का हो गया था यहाँ पर। तो उसके बाद फिर भी मैंने इसको कंटिन्यू करके 40 दिन पूरा किया था। तो आप ऐसा ना करिएगा कि आपकी 10वें दिन दुआ कबूल हो जाए तो आप छोड़ दीजिए। अल्लाह आपका साथ दे तो आप अल्लाह को खुश रखिए। तो अपना वजीफ़ा पूरा करिएगा और आखिर तक करिएगा ज़रूर। और यकीन मानिए, इस वजीफ़ा पर यकीन करके करिएगा। सूरह यासीन कुरान का दिल होता है, और दिल ये हर कोई सुनता है, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा रब भी सुनेगा और सुनता है रब। तो आपके जो भी वक़्त आपको फ्री मिले, आप फ़ज्र में या असर में या सॉरी इशा में, इन दोनों में से आप कोई भी वक़्त में पढ़िए, बट प्लीज़ बोलिएगा नहीं, खामोश रहिएगा, जाए नमाज़ से उठिएगा नहीं, पाक साफ़ जगह बैठिएगा, बावज़ू रहिएगा और इस वज़ीफ़े को करिएगा। 1-2 दिन आपको मुश्किल लगेगा कि मुबीन पे पढ़ा फिर वापस गए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब 2-3 दिन आप इसको रूटीन बना लेंगे तो वो आपको रवाँ हो जाएगा। तो ये मेरा प्यारा सा वीडियो था आप सबके लिए। मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली की भी हर दुआएँ कबूल हो, अल्लाह उन्हें खुश रखे और सारी खूबियाँ से नवाज़े। तो आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करिए। आज जुम्मा का दिन था तो मैंने सोचा मैं इस वजीफ़े के बारे में ज़िक्र करूँ। घर की ब्लॉगिंग ना दिखा के मैंने आपके लिए ये वजीफ़ा का मैं वीडियो लेकर आई। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।